हिंद दोस्तों, आईटीबीपी के तरफ से आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी के तरफ से एक नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेली कम्युनिकेशन के लिए 526 पोस्ट पर नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। और दोस्तों ये वैकेंसी आपका आईटीबीपी के तरफ से जारी किया गया है। आप सभी को पता है कि इस साल दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जितने भी आईटीबीपी के अंतर्गत पोस्ट आते हैं सभी पोस्ट पर इस बार दोस्तों आपका इस साल आपका भर्ती आईटीबीपी के तरफ से जारी किए गए हैं। और उसी क्रम में आप देखेंगे यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन का भी भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों ये इसका शॉर्ट नोटिस है जो कि जारी किया जा चुका है। और देखिए दोस्तों, इसका फुल डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, और देखिए दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी के बारे में देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आपका जो है ऑनलाइन मोड से आपका इसका फॉर्म अप्लाई होगा। और इस भर्ती के अंतर्गत बात करें तो आपका पोस्ट जो है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी की फॉर्म अप्लाई की डेट बात करें तो 15 नवंबर 2024 से दोस्तों इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा, 15 नवंबर से। और इसका जो लास्ट डेट है वह 14 दिसंबर 2024 है। तो दोस्तों 15 नवंबर से इसका फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा, 14 दिसंबर तक चलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि पोस्ट की संख्या जो है कितना है। तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो आपका वैकेंसी है मेल एंड फीमेल का दोनों को मिलाकर 92 है। और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर 383 है। और इसके अलावा कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर 51 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। इसमें दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 6, हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 और कांस्टेबल के लिए लेवल 3 का आपका जो सैलरी है वो मिलेगा। और दोस्तों सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 20 से 25 आपका एज रखा गया है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 18 से 25 और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 18 से 23। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 बरस और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 बरस का दोस्तों एज में अलग से छूट मिल जाएगा, जो कि हर गवर्नमेंट जितने भी आपका वैकेंसी आता है उसमें जो मिलता है वो एज में रिलैक्सेशन आपको इसमें भी मिलेगा। तो ये दोस्तों इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस है। और अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 200 रुपया सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और अगर दोस्तों आप सभी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 रुपया आपका लगेगा। SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 1 भी रुपया इसमें नहीं लगेगा। तो इसके बारे में जानकारी दिया गया है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जानते हैं कि इस भर्ती की फुल डिटेल्स के बारे में, यानी कि दोस्तों इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और इसके अलावा दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती की अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं और इसके एग्जाम की दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिटेन एग्जाम के लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों, यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। और जितने भी प्रैक्टिस सेट है इसके एग्जाम के जो पैटर्न है उसके आधार पर दोस्तों आपका तैयार किया गया है। और जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सभी आईटीबीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को परचेज करके आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ये प्रीवियस जो भर्ती था उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन दोस्तों यही सेम आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगर 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किए हैं और 45% प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपके पास 10+2 PCM से नहीं है तो 10th पास अगर आप किए हैं और साथ ही साथ ITI अगर आप किए हैं इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
या दोस्तों एक और दिया गया है कि 10th पास है और साथ ही साथ 3 ईयर का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन इन सभी फील्ड में, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी 10+2 जो है यानी कि इंटरमीडिएट पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या इसके अलावा दोस्तों 10th+ ITI है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, या 10th+ डिप्लोमा है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन है। इसके बाद दोस्तों कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों डिजायरेबल में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में कि 10th तो होना चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा या ITI किए हैं तो फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सिंपल 10th पास पर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसका क्वालिफिकेशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की बात करें ASI का, तो ASI का क्वालिफिकेशन प्रीवियस भर्ती में ASI का नहीं आया था, इसलिए इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन ASI का दोस्तों अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाएगा, तो ग्रेजुएट होंगे तो ASI वाला जो भर्ती है उसमें आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आने का वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट मैंने आप सभी को बता दिए हैं। अब यहाँ पे हाइट देख लीजिए, हाइट 100 देखिए दोस्तों फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, और जो इन सभी स्टेट से है उनका 165, और बाकी जितने भी स्टेट है उनका 170 सेंटीमीटर। तो जनरली 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157, चेस्ट 80, और इन सभी स्टेट से है तो 165, और ST है तो 162.5। तो ये आपका हाइट है। और दोस्तों इसमें इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा फेज 1 में, जिसमें 1.6 किलोमीटर का रनिंग 7.5 मिनट में, 11 फीट आपका लॉन्ग जंप होगा 3 चांस मिलेंगे, और 3.5 फीट आपका हाई जंप होगा 3 चांस मिलेंगे। और फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट 45 सेकेंड में, 9 फीट लॉन्ग जंप 3 फीट हाई जंप। तो ये आपका दोस्तों फेज 1 है। सबसे पहले PET PST होगा जिसमें ये सभी प्रोसेस होंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर है, केवल पास करना है। इसके बाद दोस्तों PST में आपका हाइट वेट चेस्ट मापा जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं 170 सेंटीमीटर हाइट है। और इसके बाद दोस्तों आपका फेज 2 में रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट में हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 100 प्रश्न रहेंगे 100 मार्क्स का, 2 घंटा समय मिलेंगे। और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सभी सब्जेक्ट से आपका हेड कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर का, वो डिटेल्स आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों कांस्टेबल के लिए बात करें तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इसके अलावा दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सभी दोस्तों आपका प्रश्न रहेंगे 100 प्रश्न 100 नंबर का, 2 घंटा समय मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका क्वालिफिकेशन है। फेज 3 में आपका मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट, ये सभी होगा प्रोसेस। और यहाँ पे दोस्तों फेज 3 में मेडिकल होगा, और फेज 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।